आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन के हवाले से। जब भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आम तौर पे आपको यूनिट कन्वर्ट करने पड़ते हैं, आपको करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ती है। आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल यूनिट्स हैं आपके पास इंचीज़ में तो फुट में लेके जाना पड़ता है, या फुट में है तो इंचीज़ में लेकर जाना पड़ता है। तो इसकी हम इस लेक्चर में बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन की। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कन्वर्ट 2 feet to inches, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिरी बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। तो जब आप 2 फीट को कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 2 फीट, जिसको आमतौर पे आप ऐसे लिख सकते हैं, that will be equal to 2 feet multiplied 12 inches divided by 1 foot, तो ये बन जाता है 24 इंचेस। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि हमने एक यहाँ पर फैक्टर यूज़ किया है जिसकी अभी हम बात करेंगे। ये हमारे पास फैक्टर है जो कि कन्वर्ट कर रहा था। तो इसका एक ख़ास नाम भी है, वो अभी हम कन्वर्जन फैक्टर उसे कहते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर लें कि जो 1 है, फॉर एग्जांपल हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं। हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, लिख सकते हैं 8/8, 1/4/1/4, और इसी तरह से 1 वीक ओवर 7 days, फिर 12 इंचेस 1 फुट, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें आपको नंबर तो समझ आते हैं कि जब नंबर से डिवाइड होते हैं तो फिर तो 1 आता है, लेकिन अगर आप इस तरह से डिवाइड करें तो ये भी 1 ही आता है। अगर आप इसके यूनिट्स को अलग कर दें, 1/7 मिसाल के तौर पे 1/7 अगर आप लिखेंगे तो ये तो 1 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन जब आप ये लिखेंगे 1 वीक और 7 days, तो हमारे पास ये 1 के इक्वल होता है, क्योंकि 1 वीक में 7 days होते हैं और 7 days और 7 days आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक कन्वर्जन फैक्टर की आमतौर पे बात करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर, हमने जो एग्जांपल की है इसमें ये जो हमारे पास हमारे पास कन्वर्जन था 12 इंचेस, सॉरी 12 इंचेस 1 foot which is equal to 1 is called conversion factor, is called a conversion factor।
इसको हम कन्वर्जन फैक्टर को लिखना चाहें तो हमें पता है मिसाल के तौर पे कि 12 इंचेस 1 फुट के बराबर होता है। 12 इंचेस डिवाइडेड बाय 1 फुट हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें, या हम इसको लिख सकते हैं 1 फुट डिवाइडेड बाय 12 इंचेस, ये भी 1 के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। ये भी कन्वर्जन फैक्टर है और ये भी कन्वर्जन फैक्टर है। ये दोनों हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर हैं। ये डिपेंड करता है कि आप फुट से इंचेस में जा रहे हैं या इंचेस से फुट में आप लेकर जा रहे हैं प्रॉब्लम को। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट a length of 102 inches to feet। इस पे हमने कन्वर्जन फैक्टर पहले देखना है कि कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। हमारे पास हमें पता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि 1 फुट 12 इंचेस है, 12 इंचेस है और हमने इंचेस से फुट में जाना है, तो इसका मतलब है कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास होगा 1 फुट डिवाइडेड बाय 12 इंचेस। ये हमारे पास 1, ये कन्वर्जन फैक्टर इस केस में यूज होगा। 102 इंचेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 फुट डिवाइडेड बाय 12 इंचेस, जो कि कन्वर्जन फैक्टर है। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.5 फीट। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देखिए। कन्वर्ट 3000 seconds into minutes। हमें पता है, हमने मिनट से सेकंड में जाना है, तो हमें पता है कि 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? इसके कन्वर्जन फैक्टर 2 बनेंगे। हम 2 लिख लेते हैं, लेकिन यूज हमने एक ही करना है जो हमें रिक्वायर्ड है। या तो ये कन्वर्जन फैक्टर बनेगा या ये कन्वर्जन फैक्टर आपके पास बनेगा। अब अगर आपने सेकंड से मिनट में जाना है, सेकंड से मिनट में जाना है, तो आप मिनट में अगर आंसर चाहते हैं तो सेकंड को ख़त्म करना होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा कन्वर्जन फैक्टर ये बनेगा, क्योंकि इससे सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि हम कैसे लिखेंगे? 3000 सेकंड इज इक्वल टू 3000 सेकंड 1 मिनट ओवर 60 सेकेंड्स, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमें 50 मिनट्स आंसर मिल जाएगा। यानी 3000 सेकेंड में 50 मिनट्स होते हैं। आखिरी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हाउ मैनी seconds are there in one day। अब यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करने होंगे, क्योंकि आप डे से सेकंड में जाना चाहते हैं तो डे से पहले आवर में जाएंगे, आवर से मिनट में जाएंगे और मिनट से आप सेकंड में जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 1 डे 24 आवर्स,
1 hour 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, यानी ये सारा कन्वर्जन आपको चाहिए होगा। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका कन्वर्जन आप देखें, कन्वर्जन फैक्टर देखें, तो वो बनेगा 24 आवर 1 डे, ये 1 हो जाएगा। फिर इसके साथ ही आपने 60 मिनट 1 आवर ये लिखना है, ये भी 1 हो जाएगा। फिर आपने लिखना है 60 सेकेंड्स 1 मिनट, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये सारे कन्वर्जन फैक्टर होंगे। अब हम देख लेते हैं अपने प्रॉब्लम को। 1 डे 24 आवर्स अ डे, 1 डे। अब दूसरा कन्वर्जन फैक्टर ये वाला था 60 मिनट 1 आवर, 60 सेकेंड्स 1 मिनट। तो ये जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे। एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।